17वीं सदी का वो दौर था जब दहली की सरजमीन पर मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और चारों तरफ से तूफान उठ रहे थे। शहर की गलियां कभी इल्म और शायरी से गूंजती थीं, मगर अब उन गलियों में खौफ का साया था, बेयकीनी का धुआं था और हर चेहरे पर एक अनजाना डर था। मगर इस सब के बावजूद जिंदगी रुकती नहीं, मोहब्बत रुकती नहीं, वफा रुकती नहीं। दहली के एक पुराने महल्ले में एक हवेली थी जिसे लोग नूर महल कहते थे। इस हवेली में रहती थी रोशन आरा, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में महल्ले के लोग कहते थे कि इसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है और इसकी आवाज में वो मिठास है जो सिर्फ ख्वाब में सुनी जा सकती है। रोशन आरा के वालिद मीर अब्दुल्ली एक वक्त के नामवर शायर थे, मगर अब बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया था। रोशन आरा ही उनकी देखभाल करती थी, उनकी दवाएं लाती थी, उनके लिए खाना पकाती थी और रात को उनके पास बैठकर उनके लिखे हुए अशार पढ़ती थी। इसी महल्ले में एक और घर था जहां रहता था सरदार अली खान, एक नौजवान जो शाही फौज में सिपाही था। सरदार अली खान का कद लंबा था, कंधे चौड़े थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी एक नज़र में अपनी तरफ खींच लेती थी। वो बहादुर था, दयानतदार था और अपने साथियों में बहुत इज्जत वाला था। मगर इस सब के बावजूद इसके दिल में एक खला था, वो खला जो सिर्फ मोहब्बत भर सकती है। सरदार अली खान और रोशन आरा की पहली मुलाकात एक ईद के दिन हुई जब रोशन आरा अपने वालिद के लिए दवाई लेने निकली थी और रास्ते में इसका दुपट्टा हुआ में उड़कर सरदार अली खान के कदमों में आ गया। सरदार अली खान ने दुपट्टा उठाया और रोशन आरा की तरफ बढ़ाया। दोनों की नज़रें मिले और बस एक लम्हे में दोनों की दुनिया बदल गई। वो मुलाकात चंद सेकंडों की थी मगर इसने दोनों के दिलों में एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी बुझ ना सकी। महीनों तक दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा। रोशन आरा कभी कभी छत पर आती और सरदार अली खान गिल्ली से गुजरते हुए एक नज़र ऊपर डालता। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी मगर फिर भी दोनों एक दूसरे को जानते थे। दिल जानते हैं, अल्फाज का इंतजार नहीं करते। फिर एक दिन सरदार अली खान ने मीर अब्दुल्ली के घर आना शुरू किया।